अंधेरा मिटाए अगर तुम कहो तो, अंधेरा मिटाए अगर तुम कहो तो, दिया एक जलाए अगर तुम कहो तो, गजल गुनगुनाए गजल गुनगुनाए अगर तुम कहो तो, अंधेरा मिटाए अगर तुम कहो तो। यादव को जब भाष नहीं पटक पाए तो नरेंद्र मोदी पटक देगा। क्या बात है, क्या बात है। वरना आजकल प्रॉब्लम हो जाती है, बंदा पसंद ऐश्वर्या राय को करता है, घर में घूंघट उठाता है तो राखी सावंत बैठी कि बीमा कंपनी वाले भी गजब ढाते हैं, पत्नी के सामने पति के मरने का फायदा बताते हैं। आप सभी को अविनाश बंधु का दुआ सलाम, राम राम, हर हर महादेव। बंधु की काव्यशाला में आपका स्वागत है। एबी न्यूज के इस तमाम दर्शकों का अभिनंदन है। और जैसा कि आपको नाम से पता चल गया होगा कि हम लोग आपके बीच अनेकों कवियों को लाने वाले हैं इस मंच से, और जो आपको अपनी रचनाओं से मन मुग्ध करेंगे। तो मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूं मशहूर शायरा आराधना प्रसाद जी से, और हमारे साथ दूसरी तरफ हैं मशहूर हास्य कवि सौरभ सिंह जी। आराधना प्रसाद जी प्रॉपर पटना से हैं और सौरभ भाई हमारे बेगूसराय से हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये लोग आपको अपनी रचनाएं सुनाएंगे, और सच बताता हूं कि आपको सुन के बहुत ही आनंद आएगा। आराधना प्रसाद जी अनेकों मंच से, ये सिर्फ बिहार ही नहीं, अन्य राज्यों में भी पूरे देश में अपनी गजल का डंका बजा चुकी हैं। और वही हमारे सौरभ भाई अपने हास्य जो व्यंग होता है, जो कविता होता है, कॉमेडी होता है, उससे पूरे देश ही नहीं विश्व में डंका बजाते रहे हैं। और अनेकों मंच पे, वाह 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 मंच पे, और भी अनेकों जितने भी अब फेमस सोनी टीवी, सब टीवी का शो देखते हैं, वहां भी इन्होंने अपना प्रदर्शन किया है। तो वो आपके बीच आज आपके मनपसंद चीज को रखने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम मैं आराधना मैम का स्वागत करता हूं, और मैं सबसे पहले निवेदन करता हूं कि आप अपनी कुछ ऐसी रचनाएं हमारे दर्शकों के बीच रखें जो आपको बहुत ही प्रिय हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी। मैं गजल के चंद अशार स्वागत है। सामने रखती हूँ, देखिए। मुझसे जब वो खफा हो गया, क्या कहना। मुझसे जब वो खफा हो गया, खुद से भी फासला हो गया। क्या कहने, क्या बात, क्या बात, क्या बात। मुझसे जब वो खफा हो गया, खुद से भी फासला हो गया। क्या बात। मुझको मंजिल मिली ही नहीं। ओहो, क्या कहने, क्या बात। मुझको मंजिल मिली ही नहीं, मुझको मंजिल मिली ही नहीं, रास्ता फिर जुदा हो गया। क्या बात है, रास्ता फिर जुदा हो गया। रास्ता फिर जुदा। बहुत शुक्रिया। शेर अर्ज किया है। कल तेरे खत मिले बेसबब, कल तेरे खत मिले बेसबब, कल तेरे खत मिले बेसबब, जख्म दिल का हरा हो गया। जख्म दिल का हरा हो गया। बहुत सुंदर। जिंदगी फूल सी खिल गई, जिंदगी फूल सी खिल गई, जिंदगी फूल सी खिल गई, साथ जब हम नवा हो गया, साथ जब हम नवा हो
कटी, क्या बात। फिर कबूतर की उजरत कटी, फिर कबूतर की उजरत कटी, कोई खत लापता क्या बात। हो गया, वाह। कोई खत लापता हो गया। क्या कहने। बहुत शुक्रिया। कैसा जादुई एहसास है, कैसा जादुई एहसास है, कैसा जादुई एहसास है, लम्स बादे सबा हो गया, लम्स बादे सबा हो गया। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मैं चाहता हूं कि आप इसी तरह का कुछ और रचनाएं हमारे दर्शकों के बीच रखें, क्योंकि सच पूछिए तो हम लोगों को सुनकर तो बहुत तसल्ली मिलता है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दर्शकों को भी बहुत खुशी महसूस हो रहा होगा, बहुत आनंद आ रहा होगा उन्हें। तो मैं चाहता हूँ उसको कंटिन्यू रखते हुए आप अपनी कुछ रचनाएं और हमारे दर्शकों के बीच। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं एक गीत प्रस्तुत करती हूँ, स्वागत। सुनिए। दिया एक जलाएं, दिया एक जलाएं, अगर तुम कहो तो, दिया एक जलाएं, अगर तुम कहो तो, अंधेरा मिटाएं, अगर तुम कहो तो, दिया एक जलाएं, अगर तुम कहो तो, अंधेरा मिटाएं, अगर तुम कहो तो। अंतरा देखिएगा। जरूर। कनक रश्मिया जो झरोखों से आई, वो शुभ प्रासंदेशा सूरज कलाई, कनक रश्मिया जो झरोखों से आई, वो शुभ प्रासंदेशा सूरज कलाई, वो शुभ प्रासंदेशा सूरज कलाई, अंधेरा अंधेरा मिटाए, अगर तुम कहो तो, अंधेरा मिटाए, अगर तुम कहो तो, दिया एक जलाए, अगर तुम कहो तो। अगर तुम कहो तो। अगला अंतरा देखिएगा। स्वागत है आंचल सा उड़ता हुआ जो गगन में, वो बादल है मोती बिखेरे चमन में, है आंचल सा उड़ता हुआ जो गगन में, वो बादल है मोती बिखेरे चमन में, वो बादल है मोती बिखेरे चमन में। हाँ शबनम, हाँ शबनम सजाए, हाँ शबनम सजाए, अगर तुम कहो तो, अंधेरा मिटाए, अगर तुम कहो तो। क्या बात, बहुत अच्छा। फिजा से जो भीनी सदा रही है, न जाने कहाँ हमको ले जा रही है, फिजा से जो भीनी सदा रही है, न जाने कहाँ हमको ले जा रही है, न जाने कहाँ हमको ले जा रही है। वो आहट चुराए, अगर तुम कहो तो, अंधेरा मिटाए, अगर तुम कहो तो। आखिरी अंतरा स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। धवल चांदनी में नहाते रहे हम, नया चांद छत पर उगाते रहे हम, धवल चांदनी में नहाते रहे हम, नया चांद छत पर उगाते रहे हम, नया चांद छत पर उगाते रहे हम।
गुनगुनाए, गजल गुनगुनाए, अगर तुम कहो तो क्या अंधेरा मिटाए, अगर तुम कहो तो दिया एक जलाए, अगर तुम कहो तो अंधेरा मिटाए। अगर तुम कहो तो मेरे प्यारे दर्शकों आप कुछ कहिए, और आपको अगर कुछ लगता है कि इसमें इंटरेस्टेड है तो जरूर आप हमें बताएं, और कैसा हम लोग कर रहे हैं, कैसा सुना रहे हैं, जरूर हम लोग को बताएं, हमें भी इंतजार रहेगा आपका। और मैं लगातार आपको इस तरह के और भी लोगों से रूबरू कराता रहूंगा बंधु की काव्यशाला के तहत। तो फिलहाल मैं आपको अब ले चलता हूं सौरभ सिंह जी की तरफ। और हमारे सौरभ भाई, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि अपनी हास्य रचना से, अपनी कॉमेडी से कितनों को हंसा हंसा कर पता नहीं कितने बार लोटपोट कर चुके हैं। तो मैं आग्रह करता हूं और चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को भी आप अपनी रचना से थोड़ा सा लोटपोट करें, और आप लोग दिल थाम के बैठेगा। हमारे सौरभ भाई आपके बीच अपनी रचना रखें। जी नमस्कार। अभी बिहार में अविनाश जी चुनावी माहौल है। हाँ, वो तो है, चुनाव होने वाले हैं एकदम। और बिहार में जो है वो पलटी लगातार होती रहती है। हाँ, तो अभी क्या हुआ कि बिहार में पलटी हो गई। हाँ, पहले वो आरजेडी के साथ सरकार थी, अब वो मोदी जी के साथ आ गई। तो जैसे ही नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया, सारे मीडिया वाले लालू जी के घर पहुंचे। अच्छा। हाँ, लालू जी नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? तो लालू जी अपने अंदाज में बोले, लालू जी बोले, नीतीश कुमार काहे इस्तीफा दिया, इसका कारण सिर्फ हमको मालूम है। हाँ सर बताइए क्या कारण है? नीतीश के पास इस्तीफा देने के अलावा कोई और चारा नहीं था। क्या बात है, क्या बात है। सर चारा क्यों नहीं था? तुमको नहीं मालूम है चारा क्यों नहीं था? दे देंगे डुम मुक्का नाच के गिर जाओगे। ससुराल सारा चारा हमरी भैंसिया खा गए, नीतीश के पास चारा बचे। बेवकूफ समझता यादव को जब भैंस नहीं पटक पाए तो नरेंद्र मोदी पटक देगा। क्या बात है, क्या बात है। और मैं काफी सारे रिसर्च करता रहता हूँ, राजनीति पे बहुत सारे मैं रिसर्च करता रहता हूँ। मैंने रिसर्च किया यार कि हमारे देश में कवारों की बहुत तरक्की हो रही है। मोदी जी कवारे प्रधानमंत्री बन गए। अच्छा, कुवारे का? हाँ, कवारे। जो जिन्होंने शादी की तो फिर गड़बड़ हो गई। उनकी बहुत तरक्की हो रही। अच्छा। मोदी जी कवारे प्रधानमंत्री बन गए, योगी जी कवारे मुख्यमंत्री बन गए, बाबा रामदेव कवारे इतने बड़े बिजनेसमैन बने। इतनी तरक्की हो रही कवारों की अविनाश भाई। मैं रोकना चाहूंगा जी, आप भी प्लान कर रहे हैं क्या कुवारे रहने? तरक्की कवारों की इतनी तरक्की हो रही है, कभी कभी तो हमें राहुल गांधी पे शक होने लगता है। अच्छा, बंदा पक्का शादीशुदा है, बस किसी को बता दिया। क्योंकि वो बन नहीं रहे। अच्छा, ये बंदा पक्का शादीशुदा, किसी को बता नहीं रही। ये पक्का गर्मी की छुट्टी में अपनी नानी से मिलने के लिए किसी और से मिलने के लिए जाता है। तो फिर मैंने काफी रिसर्च किया कि यार सबकी शादी हो रही है, इसकी शादी क्यों नहीं हो रही? तो काफी रिसर्च करने के बाद पता चला कि सोनिया गांधी ने लड़की ढूंढने की जिम्मेदारी शशि थरूर को थमा रखी। अच्छा। और भाई साहब को आप सभी जानते हैं, बंदा जिस लड़की को देखने जाता है खुद उसके साथ सेट हो जाता है, और ये बेचारा कुवारा बना फिर। मैंने कुछ रचनाएं नेशनल टेलीविजन पर सुनाई, मैंने ब्यूटी प्रोडक्ट के ऊपर सुनाई कि शर्मा जी की बीवी जब भी मेकअप लगाती थी, अच्छा। जयसूर्या से ऐश्वर्या बन जाती। क्या बात है, आजकल कैसे चेंज हो रहा है। ब्यूटी पार्लर से कैसे लोग जाते हैं, कैसे निकलते हैं, कि शर्मा जी की बीवी जब भी मेकअप लगाती थी, जयसूर्या से ऐश्वर्या बन जाती थी। शर्मा जी बोले, ये सब ब्यूटी पार्लर वालों का कमाल है, ये सब ब्यूटी पार्लर वालों का कमाल है, जो बेनूर को भी नूर कर देती है,
कोयले को भी कोहिनूर कर देती है। इन ब्यूटी पार्लर वालों की कमाई भस्म होनी चाहिए, इन ब्यूटी पार्लर वालों की कमाई भस्म होनी चाहिए, और शादियों में मुंह धुलाई की रस्म होनी। क्या बात है, क्या बात है। शादियों में मुंह धुलाई की रस्म होनी चाहिए। शादियों में कई तरह के रस्म होते हैं, जितने रस्म हमारी इंडिया में होते हैं पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं होते हैं। आज मुंह दिखाई है, कल अंगूठी है, परसों मेहंदी है, फिर शादी है, फिर विदाई है, फिर मुंह दिखाई है। इतने सारे रस्म होते हैं, एक रस्म नहीं होता है, वो है मुंह धुलाई का रस्म। अगर ये रस्म शुरू हो जाए तो आप कैटरीना को पसंद करोगे तो आपको कैटरीना ही मिलेगी, वरना आजकल प्रॉब्लम हो जाती है। आप ये मुहिम चला रहे हैं। हाँ, मुहिम चला रहे हैं। शादियों में मुंह धुलाई की रस्म होनी चाहिए। अगर ये रस्म शुरू हो जाए तो आप कैटरीना को पसंद करोगे तो आपको कैटरीना ही मिलेगी, वरना आजकल प्रॉब्लम हो जाती है। बंदा पसंद ऐश्वर्या राय को करता है, घर में घूंघट उठाता है तो राखी सावंत बैठे। तो दर्शकों आप समझ पा रहे हैं, तो हमारे भाई के मुहिम में आप भी साथ दीजिए और आप अपने आसपास में मुंह धुलाई का रस्म चालू कीजिए। चलिए कंटिन्यू रखते हैं हम सौरभ भाई को, और ये रस्म जरूर याद रखिएगा, क्या मुंह धुलाई का रस्म। चलिए थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है, आप इसी तरह। अच्छा देखिए, सबके पैसे कमाने के अलग अलग तरीके हैं। मैं कवि हूँ, मैं कविता करके पैसा कमाता हूँ, मीडिया वाले हैं वो मीडिया कवरेज करके पैसे का, सबके पैसे कमाने के अलग अलग तरीके। लेकिन अविनाश भाई, आप किसी बीमा कंपनी वाले के पास 2 घंटे लगातार बैठ जाइए, आपको ऐसा लगने लगेगा कि जिंदगी से अच्छी मौत है। बेशक एक बार पाला पड़ा है। हाँ, वो आपको सामने से ऑफर देगा, मैडम आपके अकाउंट में 50 लाख तब आएंगे जब आपके हस्बैंड इस दुनिया से जाएंगे। तब मैंने 4 पंक्तियां लिखी, मैंने वहां से 4 पंक्तियां लिखी। मैंने लिखा कि बीमा कंपनी वाले भी गजब ढाते हैं, पत्नी के सामने पति के मरने का फायदा बताते हैं। क्या बात है। बीमा कंपनी वाले भी गजब ढाते हैं, पत्नी के सामने पति के मरने का फायदा बताते हैं। एक बीमा कंपनी वाला एक औरत के घर में आया, उसने उसे पति के मरने का फायदा बताया। अब वो औरत अपने घर को लूट रखी है, वो औरत अपने घर को लूट रखी है और पति को शराब और सिगरेट पीने की छूट दे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे आप पढ़ रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है, हमारे दर्शक को भी बहुत अच्छा समझ रहे हैं ना। एक बार और थोड़ा सा वो लास्ट वाला लाइन दोहराएं कि शराब और सिगरेट की छूट दे रखी है, प्लीज एक बार रिपीट। मैं शुरू से कर देता हूं। हाँ, कि बीमा कंपनी वाले भी गजब ढाते हैं, पत्नी के सामने पति के मरने का फायदा बताते हैं। एक बीमा कंपनी वाला एक औरत के घर में आया, उसने उसे पति के मरने का फायदा बताया। अब वो औरत अपने घर को लूट रखी है, वो औरत अपने घर को लूट रखी है और पति को शराब और सिगरेट पीने की छूट दे। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बस इसी तरह मैं चाहूंगा कि आप इसी तरह का छूट हमारे दर्शकों को देते रहिए और इस तरह कुछ और भी अपनी रचनाएं रखें ताकि हमारे दर्शक को कुछ आनंद आता रहे। बिल्कुल, हर जगह जाता हूँ साहब, हर लोगों से मेरी जी आप रिसर्च कैसे कर लेते हैं? रिसर्च घर बैठे हम लोग कवियों का काम ही रिसर्च करना। वो तो है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, उससे भी आगे जाते हैं अनुभवी। कहाँ पहुँच, अच्छा उससे भी आगे पहुँचते हैं अनुभवी। तो मुझे दिख रहा है कि आपकी उम्र से ज्यादा आपका अनुभव काम कर रहा है उसमें। धन्यवाद। फिर मैं चाहूंगा कि अपनी कुछ और भी इसी तरह का अनुभव हमारे दर्शकों से शेयर करें। हर जगह जाता हूँ, हर लोगों से मेरी मुलाकात होती है। लोग अक्सर अविनाश जी एक सवाल करते हैं कि बिहारी कैसे होते हैं, बिहारी कैसे दिखते हैं। अच्छा। मैं आपको बताना चाहूंगा अविनाश जी, बिहारी 2 तरह के होते हैं। पहला वो जो खूब पढ़ते लिखते हैं, इतना पढ़ते हैं कि IAS बनते हैं। दूसरा वो जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, पढ़ते ही नहीं। उसके बाद वो खुद की अपनी सरकार बनाते हैं। अच्छा, वो अपनी सरकार बनाते हैं। और सरकार में आने के बाद वो IAS अफसर से बोलते हैं भाई गांधी मैदान में हमारी रैली है, उसमें भीड़ इकट्ठा करना आपका काम। ये स्वैग पूरी दुनिया में सिर्फ बिहारियों के पास है। लोग बिहारियों पर इल्जाम लगाते हैं, हम बिहारियों पर इल्जाम लगाते हैं, बोलते हैं जब से शराब बंद हुई है उन्हें दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा, मुंबई शिफ्ट होना पड़ा, कलकत्ता शिफ्ट होना पड़ा। मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि बिहार में शराब भगवान की तरह है, दिखाई कहीं नहीं देता, भीड़ हर एक जगह है। क्या बात भगवान की तरह है। भगवान की तरह, जहां याद कीजिए वहां प्रकट हो जाएंगे। कण कण में, घट घट में, रोम रोम में है। दूसरे राज्यों में एडवांस पेमेंट करना पड़ता है, हमारे यहाँ कैश ऑन डिलीवरी।
क्या बात है। चलिए, ये तो आपका ही सर्वे है जी, मैं इस पे टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन आपका सर्वे है तो कहीं ना कहीं अनुभव आपका है, क्योंकि आप अभी बीमा कंपनी का अनुभव बताए थे। ये भी अनुभव कहीं ना कहीं सत्य साबित हो सकता है, ये हमारे दर्शक तय करेंगे। फिलहाल मैं चाहूंगा और भी कुछ रोचक एक दो ऐसी चुटकुला कुछ ऐसा हो जाए जो आपका फेवरेट हो, मैं ऐसा चाहूंगा दर्शक के बीच में। हाँ, मैं एक बार और टोकूंगा आपको कि आपका एक और फेमस है जो